भास्कर सर बेस्ट फाइट अब तक की, बेस्ट फाइट अब तक की सर। इतना मारा बेलारूस वाली वो, मतलब धो दिया। थोड़ा पीछे हो गया, टूट गया ना। कोई नहीं, मैं तो पीछे ही खड़ा हूँ भाई। मैं रोहन मैम का पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। नहीं सेकंड मेडल है। डार्क हॉर्स की कैटेगरी में एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने उससे भी आगे बढ़कर करा। बेलारूस की बॉक्सर को आपने रिब्स में बहुत मारा है, क्या कुछ स्ट्रेटजी थी, थोड़ा बताएं मैच का। जी, बेलारूस की जो बॉक्सर थी पहले, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है और वो 75 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और वो कोई ऐसी बॉक्सर नहीं थी, बहुत अच्छी बॉक्सर थी। तो मुझे ये था कि जैसे मैं भी अपर कट ज़्यादा मारती हूँ, मेरी पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसका भी सेम ही यही था। मुझे पता था कि मुझे लास्ट तक बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि 2 राउंड मैंने खेल लिए तो मुझे छोड़ देगी, क्योंकि मैंने उसका गेम देखा है। जैसे मैं सामने वाले को नहीं छोड़ती हूँ तो वो भी नहीं छोड़ती है। तो काफ़ी अच्छा रहा उसके साथ बाउट करके। और मैंने लास्ट राउंड में मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन यह ऑडियंस इतना चिल्ला रही थी। मेरे कोच जो बट सर हैं नीचे से इतना स्वीटी खड़ी रहकर पंच मार, खड़ी रह के पंच मार, भाग निकलते हुए मार। तो मैं थकने के बाद भी जब मैं उन लोगों का चेहरा देख रही थी, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन आई है और मेरे कोच हैं, उन सब का चेहरा देखा मैंने। हमारे अजय सर हैं जो BFI के प्रेसिडेंट हैं, तो उन सबको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और मुझे ये था कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं थक भी गई हूँ तो मुझे उन सब के लिए मारना है और मुझे जीतना है, और जीतना ही नहीं है। मेरी आज पहली बाउट थी, इसलिए थोड़ा सा वैसा लग रहा था। तो अभी आगे जो बाउट होगी वो मेरी इससे बेटर ही होगी, क्योंकि ये मेरी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं जितना खेलती जाती हूँ उतना ही अच्छा कर पाती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्राउड यहाँ आई हुई है और हमें सपोर्ट कर रही है। तो मैं सब लोगों को ये बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और मुझे सपोर्ट करें। मेरे लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि मैं अपने देश का झंडा सबसे ऊपर रख पाऊँ, और इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ। और बस मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ आप लोगों की दुआओं की। सो प्लीज़ मेरे लिए दुआएं कीजिए कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ। थैंक यू सो मच। नवरात्र भी शुरू हो गया, तो मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। तो मुझे यह था कि मेरी बाउट नवरात्रों में स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली माता रानी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे ईस्ट वही हैं, माता रानी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा है तो वो मुझे गोल्ड मेडल तक भी लेकर जाएगी। लास्ट 16 को बाद शुरू रहा है। देखिए कि इंतज़ार तो बहुत करना पड़ता है और बोरिंग भी लगता है, और मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बाई मिली है, वरना मुझे बाई मिलती ही नहीं थी। तो मुझे जितने छोटे वेट्स की बाउट होती उतनी बाउट मेरी हमेशा से होती थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बाउट थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। मेरे से बड़े वेट वालों की बाउट मेरे से पहले होगी, क्योंकि उन लोगों को क्या उनका शेड्यूल ऐसा बना गया कि उनकी पहले बाउट हो जाती है। तो फिर ये जो इंतज़ार था काफ़ी बोरिंग रहता है, लेकिन बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, और हम एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकते कि बॉडी थक जाए, और कम भी नहीं कर सकते कि कहीं हम ना थक जाए, है ना। तो फिर बहुत संभल कर ये काम करना पड़ता है, और इसके ऊपर हमारे भास्कर सर ने बहुत काम किया। मैं भट्ट सर को बहुत बोलना चाहूँगी, क्योंकि पीछे भी एशियन के टाइम भी इन्होंने हमें कि अटैक स्वीटी, तेरा जो बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो अटैक है, तो तुम उसके ऊपर खेलना, और मैं वो खेली। और जैसे दीमा सर ने भी बताया कि आप लेफ़्ट ऊपर लेफ़्ट नीचे ऐसे खेलो, मैंने वो मार के देखा। तो उस टाइम क्या कि कुछ बॉक्सर के ऊपर अप्लाई नहीं हो तो कुछ के साथ अप्लाई, तो क्योंकि उसकी हाइट और मेरे पंच उससे ज़्यादा लंबे थे तो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा झुकी जा रही थी नीचे मारने के चक्कर में। तो फिर मैंने क्या फर्स्ट अटैक ही खेलना अच्छा समझा उसके लिए, और बाद में निकलते निकलते मारना। थैंक यू। भास्कर सर, हैवीवेट कैटेगरी का मैच था, इंडिया कभी भी कंटेंडर नहीं रहा है इतना स्ट्रॉन्ग। बेलारूस की जो फाइटर थी उसको काफ़ी अच्छे से टैकल करा, हमने देखा रिंग में। LA ऐसी फाइटर थी उसको काफ़ी श्योर था, एक्सपेक्टेशंस तो खड़ा था, क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी? देखिए, हर खिलाड़ी के लिए कोई प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे मैंने कहा पहले भी कि हम लोग सब अपने कोचेज, अपना स्टाफ पूरा बैठ के वीडियो देख के हम प्लानिंग करते हैं। तो हमारा मकसद स्वीटी का मैक्सिमम अटैक था। अगर स्वीटी अटैक नहीं करेगी तो हम बाउट नहीं लेंगे। तो पहले से ही आपने देखा कि पूरी तीनों के तीनों राउंड हमने अटैक पर रहा है, और उसका रहा कि वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए।
एक चीज हाथ वर्क कर रहे थे एक साथ, गिब्स में लोअर एक लेफ्ट हैंड था और राइट हैंड था, उसको लेकर जी एक्चुअली में होता है क्या है कि नीचे दिखा के ऊपर मारना और जब क्लोज आते हैं तो अपरकट मारना, तो ये एक टेक्निक का हिस्सा है जो प्रैक्टिस है हमारी, तो उसमें उसको हमने तैयार किया था और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें स्वीटी सफल रही। काफी खुशी है हैवीवेट कैटेगरी में इंडिया इतनी सेमीफाइनल्स में आया, कितनी तैयार होगी। रशिया के रेसलर्स बॉक्सर्स भी हैं, रशिया के, फ्रांस की बॉक्सर्स, उनको टैकल करने के लिए क्या टेक्निक? नहीं देखिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। आने वाले समय में इंडिया छोटे वेट या बड़े वेट नहीं, आपको आने वाले समय में पूरे 12 के 12 वेटों में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे मिलेंगे, ये हम कह सकते हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक सवाल है, कितना संतुष्ट है? आज मिला जुला रहा दिन जी, लेकिन अभी हमारी 4 बाउट और हैं, हम पूरी उम्मीद है कि हमारे 4 के 4 बॉक्सर हमारे बहुत अच्छा करेंगे। ये टॉप कंटेंडर किसे देख रहे हैं? सारे टॉप हैं जी, क्योंकि बड़ा वेट हर एक कंट्री के पास अच्छा है और सब लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, तो हम किसी को भी कम नहीं मान रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चे रिंग के अंदर परफॉर्म करें, क्योंकि अगर वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो 100% बच्चा आगे जीतते हुए जाएगा। धन्यवाद। एक ऑफ कैमरा